ओके, तो ये क्वेश्चन है, पहले पढ़ते हैं एक बार। अ ब्लॉक ऑफ मास 2m इज अटैच्ड टू अ मासलेस स्प्रिंग विथ स्प्रिंग कांस्टेंट के। फोटो है, ये मास 2m है, एक स्प्रिंग जो मासलेस है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है उससे जुड़ा हुआ है। दिस ब्लॉक इज कनेक्टेड टू टू अदर ब्लॉक्स ऑफ masses m and 2m यूजिंग टू massless pulleys एंड स्ट्रिंग। अब ये जो 2m मास है वो कनेक्ट है दो और ब्लॉक से वाया एक स्ट्रिंग और दो पुली। ये स्ट्रिंग और पुली भी आइडियल है, इनके भी कोई मासेस नहीं दिए हुए। द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स आर a1 a2 एंड a3 as shown in the figure। इसका एक्सेलरेशन a1 a2 a3 फोटो में बना है। The system is released from rest with the springs in its unstretched state। अब इसको छोड़ दिया गया। अभी स्प्रिंग स्टार्टिंग में अपने नेचुरल लेंथ में, अब ये नीचे जाएंगे तो ये स्प्रिंग जो है फैलेगा, और जब वो फैलेगा तो फिर वो खींचेगा तो ये ऊपर आएंगे, और हो सकता है ये चलता रहेगा, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट? डी जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्रिक्शन कुछ नहीं दिया हुआ है। पहला ऑप्शन एक्स नॉट, एक्स नॉट हम लोग को क्या बोला है? मैक्सिमम एक्सटेंशन यहाँ पर बोला है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज एक्स नॉट, तो उसकी वैल्यू 4 mg/k आएगा बोला है। व्हेन स्प्रिंग अचीव्स एन एक्सटेंशन ऑफ एक्स नॉट बाई 2, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन का आधा रहेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स कनेक्टेड टू द स्प्रिंग इज, तो जो ब्लॉक की स्पीड होगी वो 3g इतनी होगी। ये एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखा हुआ है इस फोटो में, ऐसा होगा कि नहीं देखना है। एट an extension of x naught by 4 of the spring, the magnitude of the acceleration of the block connected to the spring is इतना। जब एक्सटेंशन x नॉट बाई 4 होगा तो जो ब्लॉक कनेक्टेड है स्प्रिंग से उसका एक्सेलरेशन इतना आना चाहिए बोले। चलो सॉल्व करते हैं, अब इसको साफ करते हैं यहाँ पे। इसको सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं SHM इन वर्टिकल प्लेन। क्या होता है सोचते हैं, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल कोई स्प्रिंग है, अभी नॉर्मली रखा हुआ है, कुछ नहीं है उसमें, नेचुरल लेंथ में रखा हुआ है कि स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसमें जैसे ही हम लोग एक मास लगा देंगे, एक मास जैसे ही लगा देंगे, खुद इमेजिन करो तुम्हारे सामने की स्प्रिंग, ऐसे लो लंबा सा स्प्रिंग प्लास्टिक वाला, अभी ऐसे रखा हुआ है, उसमें नीचे जाके ना एक कुछ बांध दो और देखो क्या होगा। तो जैसे ही उसको बांधोगे और छोड़ोगे ना, तो वो नीचे फिर ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर होता रहेगा। मतलब अगर वो यहाँ पर है, अब इसको हम लोग रिलीज कर दिए यहां से, तो ये क्या होगा? तो अब ये नीचे ऊपर होगा, मतलब ऐसा कुछ एक्सटेंशन आ जाएगा और यहां तक आएगा। सपोज, पीछे फोटो खराब नहीं करेंगे, वो ऐसा हुआ, एमजी बढ़ता, एमजी लगता गया। अब उसके बाद स्प्रिंग का एक्सटेंशन इतना ज्यादा हो गया कि स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाने लगा कि एक्स कुछ, तो अब ये ऊपर जाएगा, फिर एमजी नीचे लगेगा, फिर ऊपर लगेगा, फिर ऐसा, और ऐसा ऐसा ये नाचता रहेगा। मतलब ये यहां से रिलीज किया गया और यहां तक गया, मतलब ये हम लोग को क्या देखने को मिला? ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन देखने को मिला, मैक्सिमम इतना एक्सटेंशन हुआ। इसी को हम लोग को यहाँ पे एक्स नॉट लेने बोले, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, मतलब बीच में कहीं पस उसका मेन पोजीशन होगा। कैसे पता? ये मेन पोजीशन थोड़ी हो सकता है, नहीं हो, क्योंकि इसके बाद ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर फोर्स लग रहा है। यहां से ऊपर क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि ऊपर फोर्स लग रहा है। मेन पोजीशन में हम लोग को पता रहना चाहिए कि जो नेट फोर्स है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो नेट एक्सेलरेशन है, वो जीरो लगता है, फोर्स एक्सेलरेशन जो भी। तो बीच में कहीं पर एक ऐसा जगह आएगा जहां पर उसमें लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। कैसे आएगा? चलो, जैसे यहाँ पर है अगर कोई वो जगह, तो जब यहाँ पर होगा तो ऊपर में फोर्स लग रहा होगा कितना? के एक्स, ये एक्स एक्स वन बोल देता हूँ, ठीक है। ये एक्सटेंशन सपोज मेरा x1 है, ऊपर फोर्स लग रहा होगा के एक्स और नीचे लग रहा होगा mg।
तो इस जगह पर नेट फोर्स 0 मतलब ऊपर का बराबर नीचे का, मतलब के एक्स बराबर एम जी। तो यहाँ से x1 कितना आ गया, एम जी बाई के। मतलब इतने डिस्टेंस पे उसका मेन पोजीशन होगा, और सेम जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा, एकदम मस्त होता रहेगा ऑसिलेशन, ठीक है। तो मतलब ये भी कितना होगा, x1। तो ये टोटल कितना होगा, 2x1, मतलब जो x नॉट है हमारा वो 2x1 है फोटो के हिसाब से, ठीक है। ऐसा होते रहेगा होते रहेगा। और हम लोग किसी भी टाइम पर जो क्वेश्चन ने पूछा हम लोग से, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी पूछे, हम लोग बस बड़े आसानी से निकाल पाएंगे ऐसा होते रहेगा। तो जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पर हम लोग से मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ पूछा है ना, एक्सटेंशन ऑफ एक्स नॉट बाई टू। एक्स नॉट बाई टू का मतलब ही मैक्सिमम होता है, एक्स नॉट ये टोटल है, तो एक्स नॉट बाई टू मतलब बीचों बीच, इस जगह पर मैक्सिमम, हाँ इस जगह पर एक्सेलरेशन 0, पर इस जगह पर जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, तो इसी जगह पर हम लोग को निकालना है, मतलब मैक्सिमम स्पीड ही पूछा है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, ओमेगा है, इसको 0 कर देते हैं, मीन पोजीशन में एक्स 0 होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम आएगा ओमेगा ए। और एक्सेलरेशन भी पूछा है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग इसमें जानते हैं, एस एच एम में ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस लगता है उसकी जरूरत नहीं है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स मेरे को पता रहेगा तो मैं एक्सेलरेशन भी निकाल लूंगा। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग कहीं ना कहीं यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। चलो इसको साफ कर लेते हैं, अब वापस से इसके लिए हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं करने वाला हूं एक और कॉन्सेप्ट, ये जो दो ब्लॉक है इसमें दोनों में नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है, नीचे जाने वाले हैं, जिससे ये आगे खिंचाने वाला है और ये खिंचाने वाला है। तो हम लोग इसको पूरे को हटा के एक ब्लॉक बना देता हूँ, ये दोनों ब्लॉक, क्योंकि ग्रेविटी इसके लिए भी लगेगा इसके लिए भी लगेगा, तो ग्रेविटी का इफेक्ट दिखेगा नहीं, तो हम लोग ये दोनों को हटाएंगे और एक मास बनाएंगे, और उसमें भी वही ग्रेविटी लगने वाला है जो दोनों में लगने वाला है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कभी भी ऐसा रहता है, ऐसे दो मास ऐसा रहते हैं, ठीक है, बना लेते हैं m1 और m2, और ऐसा एक ये कनेक्टेड है इससे, और मैं ये दोनों का इफेक्टिव मास निकालने वाला हूँ कि ये दोनों मिलके कितना आने वाले हैं। m1 प्लस m2 नहीं होंगे, बिल्कुल एक नीचे जाएगा दूसरा ऊपर जाएगा, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों को मिलाकर हम लोग जो लिखने वाले वो कितना आता है, तो मैं ये दोनों का एक्चुअल में मास निकालने वाला हूँ। तो किसी का भी मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वेइंग में तौल देते हैं भाई, ठीक है। मेरे को यहाँ अगर किसी का मास निकालना है तो मैं दूसरी तरफ भी ऐसी पुली के एक इधर रख दूंगा, और इसका जो मास आएगा वही इसका आएगा, तो दोनों बराबर रहेंगे, दोनों साइड बराबर रहेंगे, मतलब किस पे रहेंगे, रेस्ट पर रहेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को इसका मास निकालना है तो ये दो सिस्टम को किस में रखना पड़ेगा, रेस्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसका मास और इसका मास बराबर होना चाहिए। तो मैं क्या किया, इधर इसको भी एक पुली से जोड़ा, और इधर, अरे यार कितना गंदा बन रहा है, इधर एक और मास लगा दिया। मैं बोला कि इसका मास इसके बराबर आएगा, जिससे ये किस में रहेगा, रेस्ट पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आता है वो हम लोग को याद होना चाहिए, जो इफेक्टिव मास आएगा वो होता है 4m1m2 बाई m1 प्लस m2, ये आता है, इसके टोटल मास इतना आता है। चलो 2 मिनट में निकाल के भी देख लेते हैं, पर फास्ट करेंगे उसको, ठीक है, और ये आंसर याद होना चाहिए। इसको निकाल के देखते हैं। चलो मान लेते हैं ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये सेम स्ट्रिंग सेम एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अगर इसमें टेंशन ऊपर की तरफ टी लग रहा है तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन इसमें भी ऊपर की तरफ। चलो इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे जा रहा है ना, तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, m1 g माइनस ए। चलो इसके लिए लिखते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ये एक्सेलरेशन से, तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर ऊपर जा रहा है m2 ए एक्सेलरेशन से। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस डी। ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं और एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, उसको टेंशन में डाल देंगे, निकल जाएगा। चलो देखते हैं
कितना इक्वेट किया जैसे ही ये दोनों को, m1g माइनस ए बराबर m2a प्लस जी, कितना आ गया बताओ बताओ, माइनस ए उधर जाके प्लस ए हो गया, तो हो गया m1 प्लस m2a, और जी इधर आके माइनस हो गया m1 माइनस m2g। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, ये नीचे जाकर डिवाइड हो गया, तो आ गया m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2 जी। और एक्सेलरेशन को यहाँ डाल देते हैं चलो, तो टेंशन निकल जाएगा, m1 g माइनस ए m1 प्लस m2 m1 माइनस m2 जी। एक्सेलरेशन, अरे उल्टा लिख दिए, ये इधर जा रहा है नीचे ना, उल्टा हो गया सॉरी, m1 माइनस m2 और ये m1 प्लस m2, सही लिखा हूँ एक बार, कुछ गलत थोड़ी हो रहा है, हाँ ए लिखा था ना, तो ये उधर जाके प्लस हुआ m1 प्लस m2 और ये उधर जाके माइनस हुआ, तो m1 माइनस m2, हाँ ठीक है। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, जी बाहर निकाल दिया, यहाँ बचा m1 माइनस m2 माइनस m1 माइनस m2, क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ माइनस लगाना, तो ये हो जाएगा प्लस m1 प्लस m2 जी, ये m2 से m2 मरा, ओ क्या कर रहा हूँ, ये प्लस होगा ना भाई, सॉरी क्या हो रहा है, m1 से m1 मरा, ये हो गया 2m2, ये नहीं मरेंगे ठीक है, 2m2 m1 2m2 मतलब 2m1 m2 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 जी, ठीक है, ये निकलेगा टेंशन। अब देखो यहाँ नीचे की तरफ टेंशन T, यहाँ नीचे की तरफ टेंशन T, तो यहाँ ऊपर की तरफ टेंशन 2T, मासलेस पुली है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे बराबर ऊपर की है, मतलब इधर जो टेंशन T2 है यहाँ भी टेंशन T2 लगेगा, सेम स्ट्रिंग ठीक है। अब ये रेस्ट पर होना चाहिए, मतलब जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, मतलब ऊपर लग रहा है 2T, तो नीचे कितना लग रहा है m इफेक्टिव इंटू जी, तो इफेक्टिव मास कितना आ गया हमारा 2T बाई जी। टेंशन कितना निकाले हैं ये, इसको डिवाइड कर दूंगा जी से, 2 टेंशन की वैल्यू डिवाइडेड बाई जी, कितना आ गया, यही आ गया देखो ठीक है। तो हम लोग ये पूरे को हटा सकते हैं और एक यहाँ मास डाल सकते हैं, दोनों का इफेक्टिव मास जो मैं लिखने वाला हूँ। चलो ये सब कोई काम का नहीं है, इस क्वेश्चन में हम लोग को ऐसा अभ्यास होना चाहिए, देखते हैं। अब इसको हटा दिए और उसके जगह में लगा दिए ये स्ट्रिंग, ये सॉरी स्प्रिंग, इसका मास हो गया 2m, एक पुली, और ये दोनों के पूरे मास हो गए 4m1 m2 कुछ आ रहा था है ना ऐसा, ठीक है। कितनी आ रही है इसकी वैल्यू 4m1 m2, मतलब 4m1 m2 m1 प्लस m2 मतलब 3m, एक m से m मरा, 8m बाई 3, और इसमें नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी, तो इसमें नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना आ गया 8m बाई 3 इंटू जी, नीचे की तरफ इतना फोर्स। अब इसमें कोई फोर्स नहीं है पूरे सिस्टम में, बस एक यही है जो नीचे की तरफ लग रहा है, जो उसको आगे की तरफ ले जा रहा है, मतलब अब इसमें नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे फोटो में, ऐसे फोटो में जिसमें इधर की तरफ फोर्स लगा दूंगा 8m बाई 3g, या फिर इसी को हम लोग पलट सकते हैं एक वर्टिकल में, वर्टिकल में महसूस करने के लिए, बस फील करने के लिए, मतलब एक ऐसा लगा दिया मैं, एक स्प्रिंग है जो रेस्ट पर रखा हुआ है, यहां पास एक मास है 2m और नीचे एक मास है कितनी 8m बाई 3, और पूरे में लगने वाला केवल एक ही फोर्स है जो इसमें नीचे की तरफ लग रहा है, कितना mg 8m बाई 3g, बस मतलब हम लोग स्टार्टिंग वाले जगह पर पहुंच गए, कहा मस्त, एक स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ में रखा हुआ है, अब इसमें एक मास टांग दो, बस एक मास लगा दो, कितना, ये दोनों ऐड होके दिख रहे हैं, देखो बीच वाले इस स्ट्रिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इंटरनल फोर्स है एक दूसरे के टेंशन, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, उसको टेंशन मतलब,
ये दोनों ऐड हो गए, कितने हो गए 2m, 3 दूनी 6 8 14, 14m/3 और नीचे की तरफ बस एक ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, मतलब ये पूरे को मैं ये बना लिया। अब अभी हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि जब ऐसा था तो क्या होगा, इसको साफ कर दो कि नहीं, चलो साफ कर लेते हैं पूरा। एक ऐसा स्टार्टिंग में देखे ना कि मस्त एक स्प्रिंग था नेचुरल लेंथ में, अब उसको भाई एक मास टांग दिए और रिलीज कर दिए, तो वो क्या करेगा, ऐसा यहां तक आएगा और वो इतने से इतने के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। यहीं से तो स्टार्ट किए थे हम लोग, मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है, यही हम लोग को क्वेश्चन में एक्स नॉट दिया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कोई जगह आएगा, स्टार्टिंग में देखें जहां मेन पोजीशन होगा, जिस पर नेट फोर्स 0 लगेगा। ठीक है, नेट फोर्स 0 लगेगा। देखो क्या है हमारे पास, नेट फोर्स 0 क्या, एक हमारे पास ब्लॉक रहने वाला है बस, जिसका मास कितना है 14m/3। नीचे की तरफ इतना फोर्स लगने वाला है, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा देख लेते हैं। मान लो ये वाला इलोंगेशन हमारा आ गया, एक्चुअल में अगर ये एक्स नॉट है तो ये x0/2 होगा। क्लियर है, हम लोग x लिख लेते हैं अभी। ठीक है, उसी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये एक्सटेंशन आ गया मान लो, तो उसमें इस जगह पर स्प्रिंग पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा कितना, kx, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, वही ग्रेविटी वाला, केवल एकलौता फोर्स, यही वाला फोर्स। और इस जगह पर दोनों फोर्स बराबर होंगे, मतलब जो kx की वैल्यू होगी वो 8m/3g होगी। मतलब यहां से x कितना आ गया हमारा 8m/3 के इंटू जी, ये x। मतलब अगर x नॉट निकालना है, इसी का डबल, इसका डबल 16m/3 के जी, तो ये हमारा मैक्सिमम एक्सटेंशन आने वाला है। जो हम लोग को 4mg/k दिया है वो 16mg/3 के आएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, साफ करते हैं इसको। एक्स नॉट की वैल्यू हमारे लिए काम की है, आगे भी निकालना है क्योंकि उसमें एक्स नॉट की वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बस यही मेन है, इसी को समझना है अपने को। अब देखो, when spring achieves an extension of x0/2 for the first time, जब x0/2 मतलब यहां पर रहेगा, इसी को हम लोग x0/2 लिख देते हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, हाँ ये मेन पोजीशन है, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड होती है, एसएचएम इतना पता होना चाहिए। मैक्सिमम स्पीड कितना, ओमेगा है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा, अरे कैसे नहीं पता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी k/m इफेक्टिव टोटल। ठीक है, हमारे पास पूरे क्वेश्चन में क्या है, बस एक स्प्रिंग है और एक मास है जो नाच रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, टोटल मास कितना है, कितना, अरे कहाँ लिखा था यहाँ, ये और ये ऐड हो गए थे ना, 8 3 2 6 14m/3 लिख लेते हैं, यहाँ काम की चीज है, 14m/3 ये मास है। एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के और ये मास, तो के है, नेट मास कितना है 14m/3, तो ये ओमेगा हो गया और ये ए मतलब एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इस क्वेश्चन में जो एम्पलीट्यूड है वो ये होता है ना, ये एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी है x0/2, ए की जगह में हम लोग लिखेंगे x0/2 और उसकी वैल्यू डाल देते हैं सीधे, कितनी x0/2 की वैल्यू 8m/3 के जी। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ गया देखो, ये नीचे का ये अंदर गया 3 के 64m²g² 14m 3 के दो बार, एक 3 के से एक 3 के मर गया, एक m से एक m मर गया, तो कितना आ गया 64mg²/42 के। ये ऑप्शन है, मतलब कितना आ जाएगा 8g 14 42 तो किसी से नहीं होगा, 7 ठीक है, तो मतलब √m/42 के इतना आएगा। इसमें लिखा है
3g/m मैच नहीं हो रहा है बिल्कुल, तो ये भी गलत है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये एक्सेलरेशन का रिलेशन, ये तो कांस्टेंट रिलेशन है, बिल्कुल ठीक है, देखते हैं इसको। इस पुली पर चले जाते हैं, ये एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहा है, मतलब यहाँ नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना है, a1 है। यहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ, यहाँ पर जाकर खड़े हो जाओ, बिल्कुल होता ही है। इसका और इसका मीन आता है ये वाला, हाँ बिल्कुल क्लियर है। a2 प्लस a3/2 का जो मीन आता है वो a1 आता है, तो a2 प्लस a3 बराबर 2a1। 2a1 को दो बार लिखूंगा और ये आ जाएगा, ये रिलेशन सही दिया हुआ है, ठीक है। उसको सॉल्व करेंगे, दो बार लिख देंगे, इधर उधर ट्रांसफर करेंगे, दिख जाएगा। चलो ये समझ आ गया। हाँ, अब एट एन एक्सटेंशन ऑफ x0/4, x0/4 कहाँ पास होगा, यहाँ कहीं पास, ऊपर में भी या नीचे में भी कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं, ओरिजिन से देखते हैं, ठीक है। ये वाला x0/4 है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, साइन हटा सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू अभी भी निकाले थे, k/m, m की जगह में 14m/3, और x का मतलब ओरिजिन से, मतलब उसके मेन पोजीशन से कितना दूर है, कितना दूर है, x0/4। x0/4, वैसे देखा जाए ना तो एक्सटेंशन यहाँ से ऐसा x0 हो रहा है ना, तो x0/4 इसको बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ से देखना चाहिए। पर क्योंकि यहाँ x0/4 है तो ये भी x0/4 होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x0/2 ऊपर है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग गलती से नीचे से देख लिए तो शायद ऊपर से देखना था, एक्सटेंशन x0/4 होगा तो, पर दोनों सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आ गया 3k/14m, x0/4, इसकी बाई 4 कर देंगे तो हो जाएगा 4mg/3k। 3k से 3k मरा, m से m मरा, तो ये आ गया 2g/7। तो उस जगह पर जो एक्सेलरेशन होगा वो इतना होगा। चलो ठीक है।